देखो, इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए जो मेरा डेटा वो होता क्या है। व्हाट इज़ डेटा? व्हाट इज़ डेटा? NPRNS बताओ। Collection of files. हम्म That is in the Collection of packets. information. It is the information in the form of bits. collection of information in the form of bits. Types of data. Types of data. Digital and analog. That is signal. देखो, types of data. Types of data is divided into two parts. There are two types of data. The first one is data at rest, and the second one is data in motion. बात करता हूँ डेटा एट रेस्ट की. सपोज आई हैव अ मूवी विच इज इन पेन ड्राइव. डेटा एट रेस्ट. हार्ड ड्राइव, data at rest. Anyone else wants to give an example? CD or Transportable media. Any type of transportable media. that is called data at rest. Floppy disk. Floppy disk. Transportable movie तो है Or data in motion. What is data in motion? which is on wires. Transit data. In transit. Transit data, that is moving from one device, one location to another location, or one device to another device. कोई भी डाउट? No sir. Types of data: two, data at rest or data in Motion. motion. Data at rest, pen drive, hard drive, CD, floppy, DVD, anything. Or data in motion, transit data. For example, a user R1, this is PC1, this is PC2. अगर ए हेलो भेज रहा है पैकेट तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे, तो ये कौन सा हुआ? डेटा इन मोशन, जो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है. कोई भी डाउट पूछ लो, बेस अभी बाद में मत देना, पूछ लो. किसी को कोई भी प्रॉब्लम? अब ये मत बोलना पेट में दर्द है, मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम. सर्वर में जो डेटा इन मोशन, जब तक सर्वर पे डेटा है और वो मूव नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एट रेस्ट. जैसे ही मैंने कोई फाइल डाउनलोड की, वो मेरे पास आ रहा है. जैसे songs.pk है, उनके पास गाने स्टोर है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा एट रेस्ट. बट मैंने कोई डाउनलोड किया, वो मेरे पास आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा इन मोशन. जो यूज़ हो रही है, जो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा इन मोशन. अब बात करते हैं फर्स्ट डेटा एट रेस्ट की. इसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? हाउ टू सिक्योर? Encryption. इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स. मेरा सर्वर है, मैं उसको एक रूम में लॉक कर सकता हूँ ताकि कोई उठा के ना लेके भाग जाए. फिजिकल सिक्योरिटी. और सिक्योरिटी गार्ड्स.
disabling input output interfaces. सिक्योरिटी गार्ड से याद, अभिषेक लिख रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना? मुंह नीचे क्यों गया यार, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा नाम है ना अभिषेक? मेरा नाम हाँ समय दो से तीन दिन हाँ। तुम्हारा नाम अभिषेक ही है ना? फिर पीछे क्यों देख रहे थे? ठीक है, आपकी थोड़ी सी सीधी जाती है आपकी। समझ आया? डेटा एट सिक्योर, डेटा एट रेस्ट। कोई भी डाउट? डेटा एट रेस्ट को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स, जैसे मेरी पेन ड्राइव है, मैं उसको पासवर्ड डाल सकता हूँ, इनक्रिप्ट कर सकता हूँ उसका डेटा, और मैं उसको फिजिकली गार्ड भी कर सकता हूँ जेब में डाल के। डिफरेंस क्या हुआ बिट लॉकर और इलेक्ट्रॉनिक लॉक में? बिट लॉकर ये एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम भी होता है। बिट लॉकर मैंने यहाँ पे एक एज अ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम भी लिखा है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी पेन ड्राइव में एक लॉक लगा सकता हूँ कि व्हेन समवन इज प्लगिंग इट विल प्रॉम्प्ट आई पासवर्ड, आप एंटर करो तभी पेन ड्राइव खुलेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लॉक में इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स ये होता है कि सपोज दिस इज़ अ रैक, इसके अंदर मैंने रख दी, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दिया, आइदर बाय अ फिंगरप्रिंट और आई बाय द आईडी कार्ड। एनी डाउट पूछ लो बेसब्री। अब जो हमारी पूरी CCNA सिक्योरिटी टू CCI सिक्योरिटी होगी वो किस पे चलेगी? डेटा इन मोशन पे। किस पे चलेगी? डेटा इन मोशन। अब डेटा इन मोशन पे सिक्योरिटी लगाने के लिए ना हमारे 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं। 3 प्रिंसिपल है डेटा इन मोशन को सिक्योर करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखो इसको कहते हैं हम CIA मॉडल। जैसा कि उसने बताया चेकसम, चेकसम नहीं होता, वो होता कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। RSA सिक्योरिटी पहला क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। When we are going to protect the data in motion, हम 3 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। और जिसने ऑथेंटिकेशन बताया ना वो हमारा मॉडल होता है VPN के अंदर सर। RSA सिक्योरिटी हमारा कौन से टाइप में है? डेटा इन मोशन में, डेटा इन रेस्ट में? कौन सा? RSA सिक्योरिटी जब हम ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हैं, RSA हमने किसे लगाया? SSH के लिए। RSA की पेयर हम 2 चीज़ों के लिए जनरेट कर सकते हैं, IP HTTP सिक्योर सर्वर के लिए, तब भी हमारा की पेयर जनरेट होगा, या फिर हम SSH करना चाहते हैं। SSH में हमारा क्या डेटा एक जगह पे रहेगा, मूव होगा। बट जब हम कहीं लॉगिन करते हैं, वी यूज हार्ड टोकन और सॉफ्ट टोकन, एट दैट टाइम वो टोकन जनरेट करते हो आप टोकन किस लिए जनरेट कर रहे हो? तो एक रीजन होता है। सिक्योरिटी एट ए फिजिकल लेयर। सपोज मेरे यहाँ पे एक पेन ड्राइव रखी है जिस पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दिया, क्या वो RSA से खुल सकती है? नहीं। बट अगर हम सर्वर को लॉक करें इंटरनली, सर्वर पे लॉगिन करते हैं, वी यूज RSA सॉफ्ट टोकन और हार्ड टोकन, फिर कोई डेटा लोगे भी तो, सर्वर से कोई डेटा उठाओगे भी तो। हाँ डेटा इन मोशन। पूछो कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर करो। और कोई डाउट? समझ आया? डेटा एट रेस्ट तो समझ आया। डेटा इन मोशन में हमारे लिए एक CIA मॉडल होता है जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। यही हमारा CCNA सिक्योरिटी में चलेगा पूरा। वैसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड द डेटा, ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन रीड द डेटा। इंटीग्रिटी मतलब whatever you are sending that should be exactly the same. ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन चेंज द डेटा। और अवेलेबल, It should always be It available. should be available to you for use. इट शुड बी ओनली Available to authenticated person. authorized user. Integrate to maintain the integrated parameter for a development or a particular access use of the data. यस सर।
Sir, repeat the third one. Repeat the third one. Availability definition, Yeah. it should be available to only authorized person. अब हमारे एनवी बुल्स में इंटरनेट के पासवर्ड या वाईफाई पासवर्ड है, इट शुड बी ओनली अवेलेबल टू ऑथराइज पर्सन, मे बी इट इज अवेलेबल टू द ट्रेनर्स और मैनेजमेंट, नॉट फॉर द स्टूडेंट. हमें इंटीग्रिटी क्यों अचीव करनी होती है? To secure data, so that it will be handled. सपोज ये एक बैंक है, सपोज ये एक यूज़र है, बैंक, ये एक अनदर यूज़र है बी, ठीक है. इस ए को $50 ट्रांसफ़र करने हैं बी के पास, ठीक है. इंटीग्रिटी इसलिए है कि अगर किसी ने रास्ते में डेस्टिनेशन बी को हटा के सी डाल दिया तो ओनली ऑथराइज पर्सन कैन चेंज द डाटा. इन बिटवीन मेरा ट्रैफिक जा रहा है जिसमें सोर्स आईपी किसकी लगेगी? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन और पेलोड बनेगा. पेलोड क्या होता है? क्या होता है? क्या 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 डेटा होता है जिसमें आएगा मेरा 50. मैं नहीं चाहता जब ये मेरा ट्रैफिक आईएसपी पे जा रहा है तो किसी ने पैकेट कैप्चर किया और यहाँ पे बी हटा के क्या लगा दिया? सी लगा दिया, तो वो ट्रांजैक्शन किसके पास हो गया? $50 का सी के पास. तो इसलिए इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे पैकेट में. इफ़ आई एम सेंडिंग समथिंग, वो वैसे का वैसे सामने वाले के पास जाए. सर, ये ऐसे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करेंगे, 50 की जगह 500 कर दिया जाएगा, तो वो क्या आएगा? इंटीग्रिटी आएगी या कुछ और आएगा? इंटीग्रिटी है. No, if you change the payload, $500. Okay, you are talking about that Payload. rather than here, he is changing here. Yes. इंटीग्रिटी चेंज हो गई. इंटीग्रिटी चेंज. अगर आप एक डॉट भी लगाते हो पेलोड के अंदर, ये सोर्स आईपी या किसी के अंदर, वो डिपेंड करता है आप इनकैप्सुलेशन क्या कर रहे हो. I read somewhere that the change in payload is known as the integrity change only. वीपीएन में आएगा, हम डिस्कस करेंगे, ये वीपीएन में भी आता है. हम सोर्स आईपी पे भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारी, Okay. कि अगर किसी ने सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन चेंज कर दी तो भी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है. सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन चेंज हो गई तो ट्रांजैक्शन किसी और के पास नहीं चला जाएगा. कोई भी डाउट? क्या? इंटीग्रिटी नहीं आएगा. इंटीग्रिटी आगे करेंगे, अभी ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, आगे जाएंगे इन डेप्थ. पूछो, कोई डाउट है तो पूछो. अभी तक पता चला डेटा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, एट रेस्ट और इन मोशन. इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. एट रेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं? फिजिकल लॉक्स, एवरीथिंग. बट हमारा मेन कंसर्न है इन मोशन को लेके. इसमें CIA मॉडल आता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पासवर्ड सेट करते हैं. पासवर्ड्स वो हमारे कितने टाइप के होते हैं सिस्को राउटर पे? बताओ क्या हो गया, सही है गलत है वो बाद में देखेंगे. एक तो प्लेन टेक्स्ट और लेवल टाइप 5 MD5 और टाइप 7 जो कि किससे अचीव होता है? सर्विस. तो हुआ क्या था, ये सबसे पहले मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आया था जब हमारे सिस्को के राउटर रिलीज़ हुए थे. तो मेरा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आया था जो कि
अनसिक्योर था, रीडेबल था। उसके बाद आया था मेरा टाइप 7, उसके बाद आया था टाइप 7 जो कि बिल्कुल अनसिक्योर है। अनसिक्योर है। प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे अनसिक्योर है। अगर मैं टाइप 7 का पासवर्ड डालता हूँ वो कैसे अनसिक्योर है, कोई बता सकता है? सर जब कॉपी करके हम गूगल पे गूगल तो बहुत है, वैसे अनसिक्योर कैसे है? अगर मैं देता हूँ इनेबल पासवर्ड 07, तो सबसे पहले मैं देता हूँ एक नॉर्मल पासवर्ड, ठीक है। इसका क्या ड्रॉबैक है, अगर मैं शो रन करता हूँ दिखेगा, दिख रहा है? तो इसके लिए एक सर्विस होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है, नो पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये मेरी सर्विस है जो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहती है, तो मैं इसको इनेबल करता हूँ। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, शो रन। टाइप 7 में आ गया, आ गया। अभी अनसिक्योर कैसे है? EIGRP किस किसने किया है? EIGRP ऑथेंटिकेशन सबने किया है। कैसे करते हैं? की चेन, कोई भी नेम की 1 की स्ट्रिंग, एक 7 ऑप्शन भी आ रहा है, दे सकता हूँ। ये भी 7 टाइप का ही पासवर्ड है, पेस्ट कर सकता हूँ। दोनों टाइप 7 के हैं, सामने 7 लिखा है और यहाँ पे भी। इसने हो गया। क्या फ़ायदा रहा सिक्योरिटी का? समझ आया किसी को या मतलब सबको? कोई भी डाउट? इसलिए इसके बाद मेरे इनेबल सीक्रेट शुरू हो गया था। सिस्को ने अपने अपना सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया, उसके बाद इसने इनेबल सीक्रेट देना शुरू कर दिया था। कोई भी डाउट? क्या इनेबल सीक्रेट पासवर्ड क्रैक हो सकता है? इनेबल सीक्रेट पासवर्ड हाँ या ना? लाइनेक्स पे किस किसने काम किया है? लाइनेक्स सर्वर। ये भी पासवर्ड क्रैक हो सकता है लाइनेक्स सर्वर के थ्रू। लाइनेक्स इंस्टॉल होना चाहिए। लाइनेक्स सर्वर आता है, उसमें इंस्टॉल करो, उसमें वो की मांगेगा। की, व्हाट इज़ द की एंड व्हाट इज़ द स्ट्रिंग? दिस इज़ माई की इन बिटवीन टू, दिस इज़ माई की एंड दिस इज़ माई स्ट्रिंग। हो जाएगा। पासवर्ड के बारे में पता चला। प्लेन टेक्स्ट और इसमें भी जैसे हमारा ऊपर आ रहा है इनेबल पासवर्ड 7 और आगे हमारे पास की आ रहा है, तो उससे क्या हम दोबारा से अगर री एंटर करें स्ट्रिंग को नहीं आएगा? क्या?
जैसे पहले वाले में आपने किया था 7 वाला अप्लाई करके और सिस्को वो शो हो गया था पासवर्ड, बट अगर हम इसे री एंटर करवा के करें तो नहीं होगा। शो रन इंक्लूड इनेबल, एनी डाउट? अब हमारी कंपनियों में ना एक रूल होता है, इफ़ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, कि आपका जो मिनिमम पासवर्ड होगा वो एटलीस्ट 7 कैरेक्टर का या 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो उसके लिए कमांड होती है मेरी सिक्योरिटी पासवर्ड मिनिमम लेंथ, और इसके बाद मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ 5। तो अब के बाद नॉट प्रीवियस वन, अब से जो भी मैं पासवर्ड डालूंगा, जैसे ABC पासवर्ड अगर मैं ABC डालता हूँ तो ये बोलता है कि इट शुड बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। मैक्स भी सेट कर सकते हैं इसमें। नहीं, कोई भी डाउट पूछ लो, पूछो पूछो, पीछे पूछ। सर वही कि अल्फान्यूमेरिक होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो भी सेट कर सकते हैं। नहीं, और कोई डाउट पूछा करो यार, क्या हो गया, नहीं पता है किस बता। तरीके की पासवर्ड पॉलिसी है सर सिस्को के पास? सिस्को के पास उसके लिए ना सर्वर होता है हमारा ACS सर्वर। अभी हम CLI में वर्क कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, उससे उसके लिए सिस्को ने ना एक अलग से बनाया एक्सेस कंट्रोल सर्वर। उस पर हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि यूज़र नेम का पासवर्ड A B होना चाहिए, बीच में स्पेशल कैरेक्टर, ये सब वो वहाँ पे है। ट्रांजिट रहेंगे उसके पास। क्योंकि सपोज मेरी कंपनी में 50 नेटवर्क इंजीनियर है, हर किसी का पासवर्ड मैं यहाँ पे नहीं बना सकता। मेरे पास 20 राउटर है, तो सब पे मेरे को सबका यूज़र नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन सर्वर वो तो सर ये ग्रुप सर्वर्स ACS है इसके लिए, ACS कैट्स और रेडियस वो प्रोटोकॉल होते हैं, वो सर्वर नहीं होते हैं। बताएंगे ACS सर्वर होता है, उस पर हम पासवर्ड डाल के देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर करके देखेंगे प्रैक्टिकल। definitely the all authentication management is running a separate server. आगे चलें, पासवर्ड समझ आया सबको? कोई भी डाउट? कितने टाइप के पासवर्ड होते हैं, कैसे डिक्रिप्ट हो सकता है? लाइनक्स में डिक्रिप्शन मैनेजर से होगा ना? कौन से वाला? डिक्रिप्शन मैनेजर लगा सकते हैं। MD5 डिक्रिप्ट ऐसे नहीं हो सकता, CLI थ्रू नहीं हो सकता, इसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए लाइनक्स, उसके अलावा नहीं हो सकता। लाइनक्स में कुछ लाइनक्स में एक शेल नाम का एक कमांड चलानी पड़ती है, उससे हो सकता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट हो जाता है कई बार। आगे चलते हैं, देख लो सुन लो। जब मैं बात कर रहा हूँ डेटा इन मोशन की, तो इस पे मेरे को क्या अचीव करनी है? सिक्योरिटी। ठीक है, क्या अचीव करनी है? सिक्योरिटी। तो इसलिए हमने ना डेटा इन मोशन, मतलब जो मेरा ट्रैफिक मूव कर रहा है, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 3। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन, एंड कंट्रोल प्लेन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट प्लेन की। द ट्रैफिक that is generated by the user
to the device. एग्जाम्पल, ये एक मेरा पीसी है, दिस इज R1. इफ आई नीड टू टेलनेट, यहाँ पे कमांड डालूंगा टेलनेट, ठीक है, तो मेरा ट्रैफिक पीसी से जनरेट होगा और टू द डिवाइस, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्लेन. The traffic that is generated by the user to the device, that is called management plane. मतलब ये कह सकते हैं सर, एडमिनिस्ट्रेटर जब डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो मैनेजमेंट प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन के अंदर आता है. टेलनेट एसएसएच, टेलनेट, SSH, AAA और भी हैं. So that we have a different VLAN like management VLAN is somewhere. You are talking about VLAN, you are not talking about management plane. You are talking about a broad concept that is called management VLAN. But traffic तो किस, the traffic is generated by the end device or an administrator to the device. Device. Any doubt? Is a management plane is having control information. Management means what? I'm going to change some properties or behaviors of the device. If I'm taking a telnet, I can shut down the device, I can no shut the device, I can assign an IP address. I'm managing the device. डाउट पूछो. मैनेजमेंट प्लेन, जो ट्रैफिक मेरे डिवाइस पे आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू पास थ्रू So on To the device. On device we are factorizing these traffic on the basis of their application. सर्विसेज, एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स. सर एसएनएमपी मैनेजमेंट प्लेन में आता है. सिस्को ने इसलिए ही बनाई है, Syslog भी सिस्लॉग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में आएगा. आगे पढ़ेंगे सिस्लॉग, SNMP, ये सब मैनेजमेंट प्लेन का ही पार्ट है. बट ये समझे मैनेजमेंट प्लेन होता क्या है? द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट द मशीन, नॉट बाय द राउटर और द स्विच. इट शुड बी जनरेटेड बाय द यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर टू द डिवाइस. इसके बाद मैंने बताया था कंट्रोल प्लेन. The traffic that is generated by the device to the device, or I can say for the device. Example, routing protocol. People lives. मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया, उसके बाद वो उनकी हेडेक है, दो राउटर की हेडेक है टू सेंड देयर इंफॉर्मेशन दैट आई हैव दिस नेटवर्क और आई हैव दैट नेटवर्क, कीप अलाइव. तो दे आर जनरेटिंग बाय देयर ओन, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं है. सो द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस, टू द डिवाइस और फॉर द डिवाइस. कंट्रोल प्लेन. कोई भी डाउट पूछ लो. ट्रैफिक क्लासिफिकेशंस कहते हैं इसको. So sir, suppose we are having 100 Mbps bandwidth. So we are dividing the bandwidth for this particular place separately. देखो होता क्या है, हमारे पास एक ट्रैफिक है. सपोज मेरे पास एक लिंक है, एक ये R1 है, ये R2 है, ये एक PC है, ये एक PC है. ठीक है, इसने इसको टेलनेट किया. ठीक है, इसने 2 मिनट बाद इसको यहाँ से यहाँ एक हेलो भी भेजा, जो कि ऑब्वियस है यहाँ से गया होगा. ठीक है, और यहाँ पे राउटिंग भी चल रही है.
तो सिस्को ने क्या कहा कि rather than learning the security, we are going to divide them into 3 conceptual way. असली में कुछ नहीं है ये मैनेजमेंट डेटा कंट्रोल, ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक होता है। उसने क्या कहा कि हम ऐसे डिवाइड करते हैं और इनके ऊपर बुकें बनाएंगे और ऐसे बच्चे लर्न करेंगे कि हमारे 3 प्लेन होते हैं, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन। पहले हम मैनेजमेंट प्लेन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर कंट्रोल, फिर डेटा। ये ऐसे होता है, ट्रैफिक होता है, वो मैनेजमेंट हो या डेटा, वो क्या होता है, बिट्स होते हैं। कंट्रोल प्लेन, द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस फॉर द डिवाइस। राउटिंग प्रोटोकॉल जो राउटर खुद जनरेट कर रहा है सामने वाले के लिए, कीप अलाइव नेटवर्क, ये सब हेलो मैसेजेस। सर ये CDP देखो मैंने अभी डेफिनेशन में क्या कहा था, द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस फॉर द डिवाइस। कीप अलाइव राउटर ही जनरेट करेगा, किसके लिए करेगा, नेबर के लिए। हेलो जनरेटर एडमिनिस्ट्रेटर कब से जनरेट करने लग गया? एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? नहीं, एंड टू एंड मशीन कह रहा हूँ। तो अच्छा, एंड टू एंड मशीन्स R1 and R2 हाँ, they want to communicate, sir. they want to communicate। Sir, that hello message like that ping, sir, that ICMP echo, sir, this will come in under what, sir? Control. ICMP echo, data plane I think. ICMP echo Yes, sir, ICMP echo. by the administrator or by the device? By the device. If the device is generating by own, Okay. consider it as a control plane। Fine, sir. And but if we ping, if we ping, data plane। मैनेजिंग fine. डिपेंड करता है, आगे बताऊंगा ये चीज़ें। अभी तो और कंफ्यूज हो गया, अभी तो डेटा प्लेन भी है, अभी रुक जाओ, और सर CDP है जो आएंगी चीज़ें, आएंगी, अभी रुक जाओ, आएंगी। अभी तो बहुत ब्रॉड टर्म है, अभी तो छोटी सी डेफिनेशन है। अभी तो टीज़र आया, फिर ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर चलेगी। टीज़र है तो ट्रेलर भी नहीं आया यार। अभी समझ आया मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर टू द डिवाइस। कंट्रोल प्लेन, द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द डिवाइस टू द डिवाइस और फॉर द डिवाइस। एनी डाउट, कोई भी डाउट पूछ लो, पूछो, आगे बढ़े। इसमें ही दिखा देता हूँ डेटा प्लेन क्या होता है। द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द यूज़र टू द यूज़र। यहाँ से इसने अगर एक हेलो भेजा या हाय या बाय, यहाँ से जाएगा, भी रिसीव कर लेगा। ये किस में आया? डेटा प्लेन में। बातें मत करो। Whatever the traffic is generated by the end user. एंड यूज़र टू द एंड यूज़र, So between two hosts, टू होस्ट। examples. Suppose I am accessing the Facebook and I am sending a hello to you. It is a data plane. So tunnels, the example VPN of- tunnel. Yeah. If I generated a traffic between me and you, if I am sending a traffic from Then me it is a to you, data it is a data plane. अगर मैं टनल बना के अपना डिवाइस मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेजमेंट प्लेन। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको टेलनेट थोड़ा ना भेजूंगा, मैं तो डिवाइस को भेजूंगा टू द एंड यूज़र। आप आगे बैठो। द ट्रैफिक दैट इज जनरेटेड बाय द एंड यूज़र और बाय द होस्ट टू द अनदर होस्ट